अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू कीमा बनाने की रेसिपी। ज़बरदस्त सा स्पाइसी चटखानेदार आलू कीमा आप घर पर किस तरह से तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि बड़े छोटे सभी बहुत शौक से खाते हैं, तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे और रफली प्याज को काट लिया था। साथ ही मेरे पास यहाँ पर 3 पाव कीमा है और मैंने मटन का कीमा लिया है। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें दूसरी चीज़ ऐड कर लेते हैं। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही जाएगा अदरक का पेस्ट। और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के जाएगा इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी और 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक। और गरम मसाला हम बाद में ऐड करेंगे। जब आलू कीमा प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा तो उसमें खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो इसे हम एंड में ऐड करेंगे। इसमें ऐड कर लेते हैं पानी। तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड किया था। आप नाप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे ताकि स्पून की मदद से हम इसे ऊपर नीचे कर सकें। और थोड़ा सा कीमा यहाँ पे फुल भी जाएगा। मज़ीद इसे हम स्पून की मदद से कर लेते हैं और दोबारा हम इसे कवर करके रखेंगे और फिर मज़ीद इसे हम 10 मिनट देंगे ताकि एक तो प्रॉपर तरीके से कीमा खुल जाए और थोड़ा सा ये पक भी जाए। तो इसे मज़ीद 10 मिनट के बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट मैंने इसमें मज़ीद दिए थे, तो यहाँ पर हमारा जो कीमा काफ़ी हद तक यहाँ पर फूल चुका है और थोड़ा सा पक भी चुका है। तो मज़ीद हम इसे इतना पकाएंगे कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो मज़ीद हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो 5 मिनट के बाद हमारा यहाँ पर जो कीमे का पानी था ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। इसमें आधा कप तेल डाल लेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तब तक इसे फ्राई करना है जब तक इसकी अच्छी तरह से खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। और अच्छी सी हमने इसकी बुनाई करनी है। कीमे को जितनी अच्छी आप उसकी बुनाई करेंगे उतना ही उसमें फ्लेवर आएगा और उतना ही टेस्टफुल ये बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मुझे इसे तकरीबन इसकी बुनाई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया। और यहाँ पर स्टेज पर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए थे। वो क्लिप मुँह से थोड़ा सा मिस हो गया था। आलू ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन 1 गिलास के बराबर इसमें पानी ऐड कर दिया था और फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद हमारे जो आलू हैं यहाँ पर थोड़े से पक चुके हैं। मज़ीद इसे मैंने 5 से 7 मिनट दिए थे और 7 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक करेंगे। तो 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसमें कुछ सब्ज़ मिर्चें और यहाँ पे मेरे पास सुरख मिर्च भी थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो इसे हम कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बस इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना चाहिए क्योंकि हमारे आलू यहाँ पर गल चुके हैं और कीमा भी हमारा गल चुका है। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया तो हमारा जो यहाँ पर आलू कीमा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसमें जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। आपको जितना पतला रखना है या जितना आपको थिक करना है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी हद तक इसे थिक कर लिया था। तो बस इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट होना चाहिए। तो इट मीन्स आपका जो आलू कीमा है वो तैयार हो गया है और हम इसे अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। तो ज़बरदस्त सा हमारा आलू का यहाँ पे तैयार हो गया था और मैंने इसको थोड़ा सा रेड चिली के साथ गार्निश कर लिया था। इसकी लुक बहुत अच्छी आई थी। होप तो आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।